हेलो फ्रेंड्स, डेली आइज के मंच पर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, समझ में आएगा कि रजत महोत्सव कब से कब तक मना रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और हमने मेहतारी सदन की ओर काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला स्व सहायता समूह है, उनको रेडी टू ईट फूड निर्माण का कार्य भी सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को 3 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। A+ ग्रेड मिला है। हमारे छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी में पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी है, उन्हें ये ग्रेड मिला है। इसके बाद हम देखेंगे मोर चिन्हारी भवन, वन लाइनर फैक्ट को प्रिपेयर करती है, आपके न्यूज के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करती हैं। तो आप हेलो फ्रेंड्स, डेली आइज के मंच पर आपका स्वागत है। तो करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम अपने अगस्त सेकेंड वीक के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस किए अगस्त सेकेंड वीक के, और इंडिपेंडेंस डे का कंप्लीट डेटा देखा कि उसमें क्या घोषणाएं हुई, क्या लक्ष्य रखे गए। उसी क्रम में हम आज अपने छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में आज हम सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। तो छत्तीसगढ़, ये जो देश का जो 79वां स्वतंत्रता दिवस है, छत्तीसगढ़ में भी मनाया गया। छत्तीसगढ़ पृथक राज्य के रूप में इस बार अपना 25वां अलग से स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने ध्वजारोहण किया। तो कहाँ ध्वजारोहण किया, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय जी, उन्होंने राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड परेड में जो है फ्लैग होस्टिंग की है। तो उन्होंने ये फ्लैग होस्टिंग करते समय ये बताया कि छत्तीसगढ़ जो है इस समय अपना रजत महोत्सव मना रहा है। छत्तीसगढ़ ने अपने 25 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। अब ये रजत महोत्सव क्या है और इसमें क्या कार्यक्रम होंगे, इसका डिस्कशन हम अपने लास्ट करंट अफेयर्स में कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि रजत महोत्सव कब से कब तक मना रहे हैं छत्तीसगढ़ में और उसमें क्या कार्यक्रम होंगे। तो अपने इस भाषण में उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास और नई योजनाएं और नए लक्ष्य के बारे में बताया। तो सबसे पहले पॉइंट में वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। राज्य में जो 2024 से मेहतारी वंदन योजना लागू हुई है, उससे लगभग 70 लाख महिलाएं जो है उनको 1000 रुपए हर मंथ मिलता है। अब इस 1000 रुपए मिलने के कारण ये जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। और अब तक अगर हम देखेंगे तो लगभग 11,778 करोड़ की राशि का वितरण इस योजना की सहायता से हो चुका है। अब ये तो हमने उनको राशि देकर आत्मनिर्भर बनाया है। इसके बाद हमने मेहतारी सदन की ओर काम किया है और अभी उन्होंने घोषणा की है कि अब हम जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला स्व सहायता समूह है, उनको रेडी टू ईट फूड निर्माण का कार्य भी सौंपेंगे, जिससे उनकी आय और बढ़े और वो और अधिक आत्मनिर्भर हो। सेकेंड, वो हम बात करते हैं कौशल विकास और विदेशी भाषा में प्रशिक्षण की। तो छत्तीसगढ़ में कौशल विकास बहुत टाइम से चल रहा है। कौशल विकास का अधिकार देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने एक्ट पारित किया था 2013 में। और अभी हम जॉब मार्केट की आवश्यकता के अनुसार जो है अपने वर्कफोर्स को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो नया रायपुर है वहां लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आरंभ किया है। यहाँ पर ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न सेक्टर जैसे रोबोटिक्स, AI, इस पर भी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही अब ये तो हम अर्बन एरिया की बात करते हैं। अगर हम रूरल एरिया में कहेंगे, आदिवासी क्षेत्रों में हम कौशल विकास के लिए क्या काम कर रहे हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। अभी जो कौशल विकास केंद्र है, यहाँ पर युवाओं को स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। स्थानीय जो उनका लाइवलीहुड है वो उसको ही और अपग्रेड करके सिखाया जाता है, अपस्किल किया जाता है, रीस्किल किया जाता है। तो इस प्रकार उनको प्रशिक्षण किया जाता है। वर्तमान में ये जो केंद्र है, इसके माध्यम से बस्तर में 32 विकास खंडों में ये केंद्र खोले गए हैं और इसके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अगर अभी जो घोषणा हुई है, अभी ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब ये जो कौशल विकास केंद्र है, इनमें ट्रेडिशनल स्थानीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे हमारे जो युवा हैं वो इंटरनेशनल स्किल्स में भी अपनी पकड़ हासिल करें और अगर वो देश के बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो भी वो रेडी रहें। नेक्स्ट है प्रदेश जीरो पावर कट।
तो हमारा जो प्रदेश है वो 0 पावर कट वाला राज्य है। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी प्रदेश की जो आर्थिक सेहत अगर हमें देखनी है तो हम ऐसे देखते हैं कि वहां एनर्जी का कंजम्पशन कितना है। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा खपत है वो 2221 यूनिट हो गई है, जो कि देश की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत से बहुत ज्यादा है। यदि अगर हम नेशनल लेवल पे देखेंगे तो ये 1225 है, 1225 यूनिट है। तो छत्तीसगढ़ जो है वो देश की ऊर्जा राजधानी बनकर उभरा है। यहाँ हमारी जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत है वो देश से अधिक हो गई है। तो छत्तीसगढ़ अपने ऊर्जा सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी सेक्टर के बाद उन्होंने परिवहन सुविधाओं के विस्तार के बारे में कहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे परिवहन सुविधाओं का विस्तार। तो छत्तीसगढ़ में जो है वो रेल लाइंस हैं, उनका जो विस्तार है वो सीमित है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्रांसपोर्ट का मेन मीडियम होता है वो बस होता है। तो इन्हीं बस सर्विसेज के प्रॉपर संचालन के लिए एक योजना लाई गई है, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना। अब ये जो योजना है इसमें प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग को इंक्लूड किया गया है। यहाँ से ये प्रारंभ होगी और इसका विशेष तथ्य ये है कि जो बसेस हैं उनका संचालन जो है वो स्थानीय लोग ही करेंगे, जिससे उनको रोजगार भी मिलेगा। तो ये थी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना। इसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या क्या काम हो रहे हैं। तो राज्य सरकार ने 2024 से 30 के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की है। अब इसी औद्योगिक नीति लागू करने के बाद राज्य में 6.65 लाख नए जो है इन्वेस्टमेंट्स मिले हैं, नए इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल मिले हैं। तो राज्य ने बहुत सारे MOUs किए हैं और इसी क्रम में नया रायपुर में नया सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमि पूजन किया गया है। जैसा कि हमने लास्ट अपने नेशनल करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि राज्य जो है, देश जो है वो अपना पहला मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप 2025 तक बना लेगा। तो इसी क्रम में बहुत सारे राज्यों में सेमीकंडक्टर यूनिट लग रही है और छत्तीसगढ़ में भी पहली सेमीकंडक्टर यूनिट लगी है नया रायपुर में। अभी कब लगी है और कौन सी कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर रही है ये आप कमेंट बॉक्स से बताएंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम अपने ट्रेडिशनल सेक्टर को भी मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए नया रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी का कैंपस खोल रहे हैं। अब इस कैंपस में जो छत्तीसगढ़ में जो वस्त्र उद्योग हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा और छत्तीसगढ़ में इससे वस्त्र उद्योगों का बहुत ज्यादा अच्छा विकास होगा। युवा इस सेक्टर में स्किल डेवलप करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो वो है नगरोत्थान योजना। तो नगरीय निकाय जो है उनके कायाकल्प के लिए ये जो योजना है इस बजट में इसकी घोषणा की थी। तो इसके तहत जो है 7 नगर निगम में 157 करोड़ के कार्य जो है स्वीकृत किए गए हैं। अब इसी का रिजल्ट ये निकला कि इस बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ उसमें छत्तीसगढ़ के 115 शहरों की रैंकिंग में सुधार हुआ और अगर 7 स्टार की बात करेंगे तो रायपुर को 7 स्टार रेटिंग इस वर्ष मिली है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये स्वतंत्रता दिवस की ही घोषणा है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसे अलग से डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी प्रणाली का प्रारंभ, कमिश्नरी सिस्टम इन छत्तीसगढ़। तो इसकी जो घोषणा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी 15 अगस्त 2025 को कि छत्तीसगढ़ में भी अब कमिश्नरी प्रणाली आगामी समय में लागू होगी। और ये कहाँ से प्रारंभ होगी, तो ये रायपुर से प्रारंभ होगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। तो ये जो कमिश्नरी प्रणाली है इसका प्रोसेस क्या होगा, तो इसका प्रोसेस ये होगा कि अभी तक जो है कमिश्नरेट नए सिस्टम में रायपुर में जो सीनियर IG रैंक के जो अधिकारी हैं उनको जो है पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा। ये जो कमिश्नर पुलिस कमिश्नर होंगे उन्हें कलेक्टर की तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी सारी पावर्स होंगी। तो ये जो पावर मिलने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बहुत सारे डिसीजंस ले पाएंगे और लंबित प्रकरण आसानी से जल्दी सुलझ जाएंगे। अब रायपुर में इसको लागू करने के बाद दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में भी इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले इसे प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले प्रथम चरण में रायपुर में लागू की जाएगी। तो कमिश्नरी प्रणाली के लाभ क्या होंगे, ये क्यों लागू की जा रही है, तो जैसा कि हमने बताया कि जो IG रैंक के अधिकारी हैं उनको कमिश्नर और DM के पावर मिलेंगे। तो ये जो DM के पावर मिलने के बाद क्या होगा कि कई जो सेंसिटिव मुद्दे हैं उनमें उनको स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की पावर मिल जाएगी। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के बाद वो
धारा 144 लगा पाएंगे, धरना प्रदर्शन की मंजूरी दे पाएंगे और जो दंगों की स्थिति में बल प्रयोग की अनुमति दे पाएंगे। और इसके साथ ही जो जमीन के विवाद होते हैं उनका निपटारा सीधा पुलिस स्तर पर किया जाएगा, तो जिससे जो भी लंबित मामले कलेक्टर के पास रहते हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा और जो है और राज्य में जो है कानून व्यवस्था सुधरेगी। अब वर्तमान स्थिति में देखेंगे कि वर्तमान स्थिति में कमिश्नर प्रणाली कहाँ लागू है, तो इसका देश में तेजी से विस्तार हो रहा है। वर्तमान में ये देश के 68 प्लेसेस में लागू हो चुकी है। सबसे ज्यादा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में इस व्यवस्था को अपनाया गया और महाराष्ट्र इस जो सिस्टम है इसको अपनाने में सबसे आगे है। अब ये जो प्रणाली है वो रायपुर में क्यों लाई जा रही है, क्योंकि रायपुर की जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो है क्राइम जो है वो भी बढ़ रहे हैं। अब इन क्राइम पर लगाम लगाने के लिए जो न्याय व्यवस्था है और कानून व्यवस्था है उसका हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है रायपुर में वो सुधरेगा। छत्तीसगढ़ की जो लखपति दीदी है उनको स्वतंत्रता दिवस समारोह में अतिथि के रूप में बुलाया गया नेशनल लेवल पे लाल किले में, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव का विषय है। अब ये जो लखपति दीदी है छत्तीसगढ़ की, ये इतनी फेमस क्यों हुई, इन्हें क्यों बुलाया गया? इनका नाम है खिलेश्वरी। ये जो है खिलेश्वरी, इन्होंने स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बनकर लखपति दीदी योजना के तहत अपने परिवार की इनकम को बढ़ाया और आत्मनिर्भर बनी। अब ये जो खिलेश्वरी हैं वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत संतोषी स्व सहायता समूह जो है उसकी सदस्य बनी। अब ये सदस्य बनने के बाद लखपति दीदी का खिताब जीता। तो पहले जो ये केवल कृषि पर ये और इनका परिवार निर्भर था, लखपति दीदी योजना के तहत इन्होंने क्या किया कि मुर्गी पालन किया, किराना दुकान का संचालन किया। इसके बाद इनकी जो आय है वो 4.60 लाख, 4.5 लाख से भी ज्यादा हो गई। एक वर्ष में उन्होंने 4.5 लाख रुपए आय अर्जित की। तो इसके बाद इनका नाम इसीलिए अतिथि के रूप में आया। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम देखें कि लखपति दीदी योजना क्या है और किन्हें लखपति दीदी कहा जा रहा है। तो लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप की उन मेंबर्स को कहा जाता है जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख रुपए से वर्ष में ज्यादा हो जाती है। जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए हो जाती है उन्हें कहा जाता है लखपति दीदी। अब ये जो योजना है वो NRLM का पार्ट है। इस योजना का उद्देश्य जो है महिलाओं की आय में सुधार करना, उनको स्थायी आजीविका से जोड़ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। 2023 से योजना प्रारंभ हुई। ये केंद्र की योजना है जो NRLM का पार्ट है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे प्रदेश का एक प्लेस है अंबिकापुर, वो बहुत ही फेमस हुआ है क्योंकि वहां जो है प्रदेश का दूसरा प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र खोला गया है। तो अंबिकापुर का भी गार्बेज कैफे हो या फिर स्वच्छता सर्वेक्षण हो या फिर कचरा कलेक्ट करके आय अर्जन, हमेशा ही इन चीजों में हाईलाइट होता है। इसीलिए यहाँ पर ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र खोला गया है। तो ये प्रदेश का हमारा दूसरा प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र है। आप पहला कहाँ खोला गया है ये जरूर कमेंट बॉक्स से बताएंगे। तो ये जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र है तो प्रदेश का जो दूसरा है लेकिन सरगुजा में संभाग का पहला है। अब ये जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र है वो स्वच्छ भारत ग्रामीण जो है मिशन चल रहा है, उसी के तहत अंबिकापुर सरगुजा में खोला गया है। तो ये जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र है वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत खोला गया है। तो ये जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग केंद्र है वो वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रबंधन में प्रोसेसिंग केंद्र है, वो वैज्ञानिक विधि से प्रबंधन पर आधारित है। तो ये अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो अंबिकापुर विकास खंड के ग्राम पंचायत दरीमा में खोला गया है। तो ये जो केंद्र है वो न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेगा बल्कि महिलाओं को इस केंद्र से रोजगार मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, साथ ही अंबिकापुर जो है स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण में भी आगे बढ़ेगा। तो इसका ये महत्व है। नेक्स्ट हमारी हाल ही की न्यूज है छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को 3 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ का जो कैबिनेट है वो सबसे बड़ा मंत्रिमंडल 14 मंत्रियों का होगा। अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल रहा है छत्तीसगढ़ का। इसमें अगर हम नवीन मंत्री देखेंगे तो दुर्ग से हैं, आरंग से हैं और अंबिकापुर से हैं। तो दुर्ग से जो विधायक हैं वो गजेंद्र यादव जी हैं, आरंग से हम देखेंगे खुशवंत साहिब जी हैं।
अंबिकापुर से हम देखेंगे तो राजेश अग्रवाल जी को मंत्री बनाया गया है। तो यदि गजेंद्र यादव जी की बात कहेंगे तो उन्हें स्कूल, ग्रामोद्योग और विधि विधायी मंत्री बनाया गया है। एक तो उन्हें स्कूल से जोड़ा है, एक ग्रामोद्योग से जोड़ा है, एक विधि विधायी से जोड़ा है। और अगर हम सेकंड देखेंगे गुरु खुशवंत साहिब जी को, तो उन्हें कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार अनुसूचित जाति विभाग मिला है। उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तकनीकी शिक्षा से कौशल विकास होगा और रोजगार मिलेगा और अनुसूचित जाति का विकास होगा, तो उन्हें ये डिपार्टमेंट मिले हैं। थर्ड अगर हम देखेंगे राजेश अग्रवाल जी को, तो उन्हें पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्याय और धर्मस्व, तो ये लगभग जुड़े हुए ही डिपार्टमेंट है। पर्यटन ही हमारी संस्कृति, धर्म, ये सबका न्याय और धर्मस्व का निर्धारण करता है। तो ये जो है डिपार्टमेंट आप याद रखेंगे। साथ ही एक और पॉइंट है कि इनकी जो 8 मंत्री हैं उनके डिपार्टमेंट में चेंज हुआ है। ये आप जरूर याद रखेंगे कि कौन कौन से मंत्री के पास कौन से डिपार्टमेंट थे और कौन से मंत्री को वर्तमान चेंज करके कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। इस पर एक सेपरेट वीडियो हमारा आएगा दिल्ली आईएएस की तरफ से, जिसमें सारे मंत्रियों का डिस्क्रिप्शन और जो चेंज विभाग हैं वो आपको बताए जाएंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से भी जरूर पढ़ेंगे कि कौन से मंत्रियों के पास पहले कौन से विभाग थे। अगर हम वर्तमान मंत्रियों के स्थान देखेंगे तो सरगुजा संभाग से सबसे ज्यादा मंत्री हैं 5, बस्तर से 1 और रायपुर से 2 और दुर्ग और बिलासपुर से 3 मंत्री हैं। तो टोटल 14 मंत्री हैं हमारे पास। इसके बाद हम देखेंगे आयुष्मान योजना में छत्तीसगढ़ का देश में 4था स्थान। तो लगातार छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रहा है, इसी क्रम में उसे आयुष्मान योजना में 4था स्थान मिला है। पहला हम देखेंगे तो तमिलनाडु को मिला है, 4था स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को। तो तमिलनाडु में 1.1 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, छत्तीसगढ़ में लगभग 77 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। तो छत्तीसगढ़ आयुष्मान योजना के तहत सबसे ज्यादा इलाज कराने वाला देश का 4था राज्य बन गया है। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि ये 4था राज्य क्यों बना है, ये उपलब्धि क्यों मिली है। तो छत्तीसगढ़ ने जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका है बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। कैसे किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो 2 योजनाएं हैं, शहीद वीर नारायण सिंह योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, इन्हें जो है उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा है और लक्षित समूहों तक सस्ती और वहनीय स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो योजना है इसके तहत लोगों को बहुत अधिक लाभ मिला है। इसके बाद अगर हम देखेंगे हमारी शिक्षा से संबंधित न्यूज है कि पहली बार जो है नेक A+ ग्रेड मिला है। हमारे छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी है, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी है, उन्हें ये ग्रेड मिला है। इससे पहले जो है इन्हें B ग्रेड मिला था। ये जो A+ ग्रेड है इसकी वैधता रविशंकर यूनिवर्सिटी के लिए 5 वर्ष तक रहेगी। तो इसके बाद आपका एक कीवर्ड हो जाता है कि नैक की जो ग्रेडिंग है A+, A, B, C, वो किस नंबर पे मिलती है, किस आधार पर मिलती है, ये आप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि आपके पेपर 7 का भी पार्ट हो जाता है और स्टैटिक जीके का भी पार्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मोर चिन्हारी भवन। तो राज्य में जो है श्रमिकों के लिए बहुत अधिक, इसके बाद हम देखेंगे मोर चिन्हारी भवन। तो हमारे राज्य में जो भी असंगठित श्रमिक है उनके परिवारों के बेहतर इलाज के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में ये जो मोर चिन्हारी भवन है ये प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं। तो ये जो है मोर चिन्हारी भवन, ये जो हमारी योजना लागू हुई थी अटल श्रम सशक्तिकरण योजना, इसी का विस्तार है। तो जो हमारे जो भी छत्तीसगढ़ से प्रवासी श्रमिक अन्य राज्यों में जाते हैं उन्हें रहने के लिए मकान नहीं होता, ऐसी रहने की और खाने की असुविधाओं से वो जूझते हैं, जिसके तहत सरकार ने फिलहाल 5 राज्यों में जहां सबसे ज्यादा श्रमिक जाते हैं, यूपी, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में, यहाँ पर मोर चिन्हारी भवन बनाएगी, जिससे उन श्रमिकों को रेसिडेंस मिलेगा। इसके अलावा जो श्रमिक हैं उनको कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध होगी 106 निजी चिकित्सालयों में राज्य के, जिससे उनको हृदय रोग, किडनी रोग, मस्तिष्क से जो संबंधित जो भी रोग हैं उनका इलाज उन्हें सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी उनका इलाज होगा। तो ये श्रमिकों के सशक्तिकरण की योजना है। तो इसके साथ ही हम अपने करंट अफेयर्स की जो ये सीरीज है उसको यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं।
तो ये जो है वो श्रमिकों के सशक्तिकरण की योजना है। तो इस सीरीज में हमने, तो ये जो योजना है वो श्रमिकों के सशक्तिकरण की योजना है। तो इस सीरीज में हमने छत्तीसगढ़ के योजनाओं से लेकर 15 अगस्त की घोषणाओं तक डिस्कशन किया। इसे आप नेशनल करंट अफेयर से कनेक्ट करके देखेंगे। हम अपनी ये जो सीरीज है इसको यहाँ समाप्त करते हैं। इस सीरीज में हमने 15 अगस्त से लेकर नवीन योजनाएं, घोषणाएं और छत्तीसगढ़ की रैंकिंग का डिस्कशन किया। होप आपके लिए ये जो सीरीज है वो फ्रूटफुल होगी, क्योंकि ये जो सीरीज है ना केवल आपके वनडे एग्जाम या वन लाइनर फैक्ट को प्रिपेयर करती है, आपके मेंस के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करती है। तो आप इस सीरीज के नोट्स जरूर बनाएं और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और करंट अपडेट हो रहे हैं उनको आप अपने नोट्स में ऐड भी करें। तब तक के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।